हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। कई हमारी बहनों की रिक्वेस्ट थी कि उनके कुछ क्वेश्चन थे कि आप हमारे विषय पर भी एक वीडियो बना दें। नर्सिंग अधिकारी की जो पोस्ट आई है अभी, तो उस पर उन लोगों का कहना है कि किस प्रकार से मेरिट लगेगी, किस प्रकार से होगा, इन पे आप एक वीडियो बना दीजिए। होता है किसी को उन चीज़ों के बारे में गहन जानकारी नहीं होती है, कई लोगों को होता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाना चाहूँगा। अगर आपको लगेगा कि कुछ और क्वेश्चन आपके हैं तो आप कमेंट करिए, और कुछ जानना होगा तो आप कॉल कर लेना। और जितना होता है, जितने क्वेश्चंस मुझे लोगों ने कॉल करके पूछे, मैं उनके आंसर देना चाहूँगा। देखिए, पहली बात तो कोई भी एग्ज़ाम को अलग अलग प्रकार का बोर्ड करवाता है। जैसे उत्तराखंड में आपने देखे होंगे, पुलिस के एग्ज़ाम कोई और बोर्ड करवा रहा है, पीसीएस के कोई और करवा रहा है, लेक्चरर के कोई और करवा रहा है, एलटी के एग्ज़ाम कोई और करवा रहा है। उसी प्रकार जो नर्सिंग अधिकारी है, उससे पहले एक एनएम की पोस्ट आई थी, और जो नर्सिंग अधिकारी है, इनको एक ही बोर्ड करवा रहा है। इस बोर्ड का नाम है, जस्ट 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा देखता हूँ ये सही बैठा है नहीं बैठा है। ओके, सही है। देखिए, 1 मिनट। ठीक है। अब आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, आपको सुविधा होगी देखने में। अब देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड। तो जो इस एग्ज़ाम को करवा रहा है वो उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करवा रहे हैं। अब यह बोर्ड का जो तरीका होगा, हम बेस बनाते हैं। जो हाल ही में एनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी को हम आधार बना रहे हैं। जो विज्ञप्ति है वो एनएम की है, और इसी के आधार पर हम जो नर्सिंग अधिकारी हैं, उसका रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा, किस प्रकार से मेरिट बनती है, वो मैं आपको समझाऊंगा। पहली चीज़ तो आपने ये क्लियर कर दी कि इसको चिकित्सा चयन बोर्ड करवा रहा है। ठीक हो गया। हम दूसरे स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए कि एक तो डेट ऑफ बर्थ है, और दूसरा है कि एयर है, एयर है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, और दूसरा परसेंटेज है। इसको जानने से पहले हम इस स्लाइड में जाते हैं। हम वो स्लाइड आपको दिखाते हैं। फर्स्ट स्लाइड, ये इसे आप देखिए, पहले इसको आपको समझना होगा अच्छे से, फिर हम इसको आगे जाएंगे। देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पे एक मेरिट बनती है। यहाँ पे हमें यह नहीं देखना है कि अल्मोड़ा है या बागेश्वर है, हमें ये नहीं। हमें सबसे पहले नीचे जाना होगा, हमें देखना होगा ओवरऑल उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ तो एनएम में चॉइस थी कि आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट लेंगे, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, ऐसे 13 चॉइस थी। लेकिन यहाँ यह नहीं है कि यहाँ पे हम, वहाँ भी ऑल उत्तराखंड स्टेट मेरिट बनी थी, और यहाँ भी इसी प्रकार से बनेगी। मेरिट कैसे बनती है वो देखिए। हम अनारक्षित को देख के चलते हैं। जैसे अनारक्षित है, तो अनारक्षित में जो सिलेक्शन हुआ है लास्ट, वो 2012 वाले का होगा। अब वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, अगर वो 2012 का है और उस 2012 में 73% उसकी परसेंटेज है, तो उनका सिलेक्शन हुआ है। 73 क्या है, एक कट ऑफ है। और जो सिलेक्शन क्या ईयर है, क्या है, 2012। ये नहीं कि 2012 के सब लग गए, 2012 के कौन लगे, जिनकी परसेंटेज लास्ट है, मतलब कट ऑफ,
वो 73 थी। जिसकी 73 से नीचे थी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो 2012 के अनारक्षित थे, बोले तो जनरल। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के 2013, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग के 2012 के सब लोग लग गए हैं, और 2013 में से भी कुछ लोग लिए हैं जिनकी परसेंटेज है 75.28। क्लियर। अब दूसरा है कि अब एक और ले लेते हैं, अनारक्षित अनाथ बच्चे, ये 2018 तक लिए हैं, और इनमें 2018 में जिसके 72.57 थे उनका सिलेक्शन हुआ है। अब आते हैं हम अनुसूचित जाति, एससी। तो एससी में 2014 तक सिलेक्शन हुआ है, और उस 2014 में 69.351 का सिलेक्शन हुआ है ओवरऑल। आप ये समझ लीजिए। और ये वीडियो एनएम वालों के लिए भी है, जिनको समझना है वो इस वीडियो को इस माध्यम से समझिए, लेकिन जो नर्सिंग अधिकारी है वो भी इस वीडियो को देखकर अपनी समझ बनाइए। ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं। अब आप देखेंगे वहाँ पे ये हुआ था, जैसे कि हम अल्मोड़ा को लेकर चलते हैं। अल्मोड़ा में एक ओबीसी की सीट है, तो ओबीसी की सीट आई और अल्मोड़ा में ओबीसी की सीट नहीं थी। तो ये नहीं है कि अल्मोड़ा में से जिसने ओबीसी का भरा हुआ था उसका सिलेक्शन ही नहीं होगा, उसका सिलेक्शन होगा, लेकिन कहाँ नहीं होगा? अल्मोड़ा में नहीं होगा। उसकी फर्स्ट चॉइस अल्मोड़ा थी, तो उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं आएगी। वो टॉपर भी है, मतलब ओबीसी की अगर वो टॉपर भी है और वो अल्मोड़ा की है, तो उसका अल्मोड़ा में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अल्मोड़ा में ओबीसी की सीट है ही नहीं। तो उसने सेकंड चॉइस भरी होगी, उसने सेकंड चॉइस भरी बागेश्वर, तो उसका बागेश्वर में भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर में सीट ही नहीं है। तो उसकी थर्ड चॉइस जो होगी वो चमोली, चमोली में सीट होंगी, तो चमोली में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दिखाया गया है कि 2013 तक वाले का सिलेक्शन चमोली में हुआ है। समझ में आया? यह चीज़ तो ये है, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको यह समझना है यहाँ से कि किसका सिलेक्शन हुआ है। अब ये भी आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से होगा। अब जो अनारक्षित है, अब अनारक्षित वाला है, अनारक्षित वाला 2006 का है। अब मैक्सिमम तो दिया नहीं है ना कि कितना 2006 वाले का, अब वो हमें चार्ट में देखना पड़ेगा जो सबसे एज वाला कौन है। अब जैसे 2006 वाले का मान लेते हैं, चलो 6 नहीं मानते हैं, कुछ भी मान लो, चलो 2006, क्योंकि 6 तो बहुत बड़ा वो हुआ, 80 मान लो, 1980 वाला है कोई, उसका सिलेक्शन है, सोचो। अभी हम इसको लिस्ट में भी देख लेंगे, तो उसका सिलेक्शन कहाँ होगा? वो अनारक्षित में टॉपर है, 42 साल उम्र नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तो वो टॉपर है, तो उसकी फर्स्ट चॉइस जहाँ है, क्योंकि अनारक्षित में हर जगह सीट होंगी। अब वो अल्मोड़ा का है, अल्मोड़ा में तो सीट होंगी, अल्मोड़ा की सीट कितनी कहाँ है वो आप अपनी नियमावली में देख सकते हैं, तो उसका सिलेक्शन वहाँ हो जाएगा। फर्स्ट चॉइस वो कोई भी, अगर वो टॉपर है तो कोई भी चॉइस डाले, उसका सिलेक्शन फर्स्ट चॉइस में ही हो जाएगा ना। अब मैं उसको समझाता हूँ, आप पीछे आइए। एक स्लाइड पूरी होगी, अब चलते हैं यहाँ पर। अब यह बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए आप। ये कई लोगों के समझ में नहीं आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझिए। अब पहला प्रश्न आपका आता है कि जो कैटेगरी की महिलाएं हैं, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, क्या ये जनरल की सीट काटेंगी? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। तो हाँ, ये सीट काटेंगी। अब कैसे काटेंगी उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, दो चीज़ें समझनी होती हैं, मैं भी प्रूफ दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दो चीज़ें समझनी होती हैं। आरक्षण कभी भी एक बार मिलता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई कैटेगरी की महिला है, आप मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी है किसी की, वो महिला की उम्र 42 साल पूरी हो गई और सरकारी सेवा में 42 साल उम्र है।
अब 42 साल उसकी उम्र हो गई तो 43 साल उसकी उम्र है, तो उसने वो फिर भी फॉर्म भर सकती है, क्योंकि जो कैटेगरी की महिला हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिल रहा है। तो उसने कहाँ रिजर्वेशन ले लिया? उम्र का रिजर्वेशन ले लिया। अब उसको कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब उस लड़की को मतलब उसको अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन वो वहाँ नहीं काट पाएगी सीट, वो जनरल की सीट नहीं काट पाएगी। दोबारा सुनिए चीज़ को। कोई कैटेगरी की महिला है, ओबीसी की, उसको रिजर्वेशन अपना मिला, अपनी कैटेगरी का मिला कि आप अपनी कैटेगरी में फाइट करने के लायक हैं। अगर आप 42 साल की हो गई हैं, 42 का आपको 43 साल हो गए हैं, तो आपके लिए अब सिर्फ ओबीसी की सीटें बची हैं, सिर्फ अपनी कैटेगरी की सीट बची हैं। अब आप ओपन के लिए नहीं लड़ सकते। जो ओपन की सीटें हैं, मान लीजिए 10 सीटें ओपन की हैं और 5 सीटें किसकी हैं? ओबीसी की हैं, और ओबीसी की महिला के टॉप नंबर आ गए, तो वो जनरल की सीट नहीं काट पाएगी, वह सिर्फ अपनी सीट ही में जाएगी। सुनने में अजीब सा लगा होगा, अभी आपको प्रूफ दिया जाएगा कैसे होता है। आइए अब देखिए, आपको यहीं पर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, इसको समझिए, बहुत सटीक है। अब आपको पहली बात तो मैं ये समझाता हूँ, आपको यह देखना आना चाहिए पहली बात रिजल्ट। देखिए, ध्यान से देखिए, ये होती है कैटेगरी और ये है सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ, इस चीज़ को समझिए। मतलब जो ये महिला है मीनू खाती, ये किस कैटेगरी की है और इसका सिलेक्शन किस कैटेगरी में हुआ है। ये यू आर अनरिजर्व, तो इसका सिलेक्शन भी अनरिजर्व में हुआ। ठीक है भाई, अगला भी यही है। अब कहाँ पे आएगा चेंज? देखिए, हम कैटेगरीज देखते हैं। ये एससी कैटेगरी है और इसका सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हुआ। अब यहाँ से कई लोगों को लगेगा, यार एससी की जो लड़कियाँ हैं, या मतलब कोई भी कैटेगरी की लड़की हैं, वह कैटेगरी में ही जा रही हैं, इसका मतलब कि वो जनरल की सीट नहीं काट रही, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ EWS देखिए, लेकिन ये अनरिजर्व में आया, इसने जनरल की सीट काट ली। अब है लॉजिक, ऐसा कैसे हुआ? अब ये समझिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ इस महिला की एज देखिए 76 है, और यहाँ इस महिला की एज देखिए 1983। विज्ञप्ति आई आपकी 2021 में, 2022 में आई क्या? चलो हम 2022-21 जो भी मान लीजिए आप, 2022 मानता हूँ। अब इसकी एज कितनी है? 1976। 1976, 12 में से 6 घटाएंगे आप 6, और 11 में से 7 घटाइए 3 4, तो देखिए इसकी एज आ रही है 46। और महिला की एज क्या होती है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जो एज होती है सिलेक्शन की वो 42 है। लेकिन इसने इनका सिलेक्शन तो होना ही नहीं था, लेकिन हुआ क्यों? क्योंकि इनको अपनी कैटेगरी का एससी का जो 5 साल का रिजर्वेशन मिला। अब इनने 5 साल का रिजर्वेशन मिल लिया, तो ये सिर्फ अपनी कैटेगरी में लड़ सकती हैं। इसलिए ये 2000 कितनी की हैं? 1976 होने के बाद भी इन्होंने सीट नहीं काटी। समझ गए ना? अब ये देखिए 1983 की है, अब 2022 है, 1983, 12 में से 9 आ गया, और ये 11 हुआ, 8 9 10 3, ये 39 साल की हैं। ये 39 साल की हैं, और 39 साल तो भाई 42 साल उम्र होती है, तो 39 साल वाला ओपन की फाइट भी कर सकता है, इसलिए इसने ओपन की सीट खा ली। समझ गए ना? अब आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीटों को गिनते हैं कि यार जनरल के सिलेक्शन कितनों का हुआ,
ओबीसी में सिलेक्शन कितने का हुआ। आपको यहाँ गिनो, आप देखना कि जितनी सीट होंगी, जैसे अनरिजर्व में अगर 34 सीट विज्ञप्ति में होंगी तो आप यहाँ गिनना ना, इस साइड नहीं गिनना है। ये तो उनकी कैटेगरी बताइए, सिलेक्शन कहाँ हुआ है वो यहाँ गिनना है। तो जितनी उसमें जितना लिखा होगा एग्जैक्ट उतना ही निकलेगा। एक दो कुछ हो सकता है वो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएंगी, उतना डिटेल में जाता नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ गिनना है। अगर 50 सीटें जनरल की हैं तो आपको 50 सीटें यहाँ मिलेंगी। अगर 7 सीटें ओबीसी की हैं तो आपको ओबीसी की मिलेंगी। 100 में से 14%, 7%, 2%, जितना भी 19% जो भी है वो आप यहाँ गिनिए ना। आपको यहाँ नहीं गिनना है, कभी भी आप यहाँ मत देखिए, आप इसको गिनिए कि यार जनरल में इतनी सीटें थी तो क्या इतनी सीटें निकल रही हैं, ओबीसी में इतनी सीटें निकल रही हैं, ये चीज़ को आप समझिए। तो अब बाकी, अब हाँ, अब मैंने आपको ये भी बता दिया ना, वो हाँ, ये है आपका एलोटेड डिस्ट्रिक्ट एरिया कोड। ये जो एनएम का था उनमें उनको चॉइस मिली होगी। तो देखो ये तो डिस्ट्रिक्ट कोड है, ये है एलोटेड चॉइस नंबर, जिसने पहला, इन सब ने पहला डाला था तो इनको पहला मिल गया। ये अल्मोड़ा के हैं शायद सब। और आगे वाला देखते हैं नई न्यू स्लाइड। ये देखो, अब जैसे कि यहाँ पे है एक अन्नू पंत है, इनको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली। जो अन्नू पंत हैं इनको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, और मीना को भी अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली। पूछ लेना, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट चॉइस कुछ और भरा होगा और वहाँ उस कैटेगरी की सीट नहीं होगी या भर गई होगी पहले ही। तो अब इसको ज़्यादा नहीं समझाते हैं, जिसको समझना होगा आप फ़ोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, और कुछ इंक्वायरी हो फ़ोन कर लेना। और चैनल अच्छा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। आप लोगों की रिक्वेस्ट में ये वीडियो बनाया था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।